पहली कंटेस्टेंट या पहला कंटेस्टेंट कौन है उसको जानने के लिए हम इतने बेताब हैं, क्योंकि वो आवाज जो सारेगामापा की शान बन सकती है हमारे सामने बहुत जल्द होगी। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। वाओ, हेलो सर। हाय नमस्ते सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अन्नू किन्नर है। कहाँ से आप? मैं बिहार से बोल रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ क्या करने आए हैं? मैं लोगों को दुआ देती हूँ। ऊपर वाला की मर्जी से सबको दुआ लगता है। लोगों की खुशी में शामिल होती हूँ। और आप लोग ठीक ठाक हैं? हेलो सर। साहिल और मुस्कान अपने पति सौरभ को हत्या कर दिया है सर। उसी मामले में मैं बोलूँगा सर, क्योंकि यह वीडियो बहुत ट्रेंडिंग हो रही है, बहुत वायरल हो रहा है सर। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इस तरह से भी वीडियो बना दूं और लोगों के बीच में डाल दूं, इसलिए कि मेरठ जेल में मुस्कान सुन रही है रामायण। सांसद अरुण गोविंद ने दी थी जानकारी। बुजुर्ग कैदी ने सुनाई राम जन्म की कहानी तो रो पड़ी मुस्कान। पति सौरभ के कत्ल कर लाश को 4 टुकड़े करने वाली मुस्कान जेल में रामायण सुन रही है सर। बैरक में एक बुजुर्ग महिला बंदी उसे रामायण सुना रही है। सोमवार को राम जन्म की कहानी सुनते ही मुस्कान रोने लगी और उनकी बेटी पीहू की याद आ गई और उसके परिवार भी मिलने नहीं जा रही है सर। तो वही मंगलवार को साहिल मुस्कान न्यायाधीश हिरासत के 14 दिन पूरे हो जाएंगे। अब पुलिस उनकी रिमांड नहीं लेगी। पुलिस का कहना है कि हमारे पास हत्याकांड का पर्याप्त सबूत है, इसीलिए मैं रिमांड जरूरत नहीं है और न मैं लूंगा और इनका जो अर्जी दाखिल जो खारिज कर दिया जाएगा सर। तो जेल में प्रशासन के मुताबिक जेल में ही और चुअस पेशी करवाई जाएगी। तय है कि कोर्ट न्यायाधीश हिरासत में बढ़ा देगी सर। तो अब यह मुस्कान सर, अब उनकी करनी का पछतावा हो रहा है सर। अब क्योंकि यह सभी बातें तो कर दिया, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए सर। तो इसीलिए सर सोचा हूँ कि रामायण में जो कहानी था, जो बताया गया था, उन्हीं पर आधारित मैंने एक गाना बनाया हूँ और हम दोनों आदमी जो है मिलकर यहाँ पर आए हैं, लोगों के बीच सर बता रहा हूँ, क्योंकि इस गाने से लोगों के प्रति सर एक अच्छा उपदेश मिलेगा सर। यह गाना सर सुन लेंगे तो यहाँ पर आपका जितने भी शरीर का रोआ है वह सब खड़ा हो जाएगा सर। यह गाना सर एक बहुत दर्दनाक दर्द भरी है सर, क्योंकि मुस्कान पर यह गाना आधारित है। तो इसलिए हम दोनों आदमी आए हुए हैं सर सारेगामापा के मंच पर सर। तो यह जो लड़की है सर, यह किन्नर है सर। तो किन्नर समाज की यह लड़की औरत है सर। तो प्लीज इस गाने को सुनिए और आप लोग इसे सपोर्ट कीजिए सर, क्योंकि यह गाना अच्छा है। बदली मुस्कान, आया बेटी का ध्यान। जेल में मुस्कान को अचानक बेटी की चिंता होने लगी। मुस्कान का हृदय परिवर्तन रामायण सुनकर हुआ। रामायण सीरियल में बने राम अरुण गोविल जी मार्च के अंत में मेरठ जेल के बंदियों को रामायण की अनेकों पंक्तियां बांटी। मुस्कान के बैरक में बुजुर्ग बंदी महिला ने जब राम जी के जन्म का प्रसंग सुनाया तो मुस्कान चीख चीख कर रोने लगी। आगे क्या क्या घटा सुनते हैं आल्हा के माध्यम से। नहीं क्षमा के काबिल है जो हो गया है मुस्कान से पाप। सास ससुर नफरत करते हैं, नफरत करते हैं माँ बाप। 14 दिन के बाद जेल में हुआ है क्या क्या सुनिए आप, इसमें परिवर्तन आया है। किसका है
चीख कर करे बिलाप संजो बघेल सुना रही है। सुनना घटना देकर ध्यान रोते रोते ममता जागी। मेरी बेटी पिहू नादान बेटी तो किस हाल में होगी। अपनी मम्मी से मिलने को रहने लगी है बेकरार। मम्मी की चाहत की चिंता सता रही है बारंबार, लेकिन खुलकर कह नहीं पाती। घृणा जो करते हैं परिवार, मम्मी मेरी अच्छी बनेगी। जल्दी उसमें आए सुधार, माँ के लिए वो तड़प रही है। करे समय का इंतजार, नशा भी उसने छोड़ दिया है। बदल गया माँ का व्यवहार, दुष्ट आत्मा पावन होती है। रामायण का चमत्कार यूपी में है जिला मेरठ। यहाँ की ये घटना कहलाए सौरभ राजपूत की शादी। सन 16 में भई बतलाए, लव मैरिज थी इन दोनों की। लव मैरिज थी इन दोनों की, सौरभ पर जाने लुटाए सौरभ के परिवार को। लेकिन ये लड़की बिल्कुल ना भाई, फंसा लिया मेरे लड़के को। घर में इसको रखेंगे ना दोनों परिवार में कहते। कोई सुलह नहीं कहलाए, घर की खुशियां भंग न होए। सौरभ में ये विचार आए, सौरभ राजपूत इस कारण किराए का घर लिया। बताए ब्रह्मपुरी है
बच्ची रहती बतलाए, कुछ दिन को आया था सौरभ, फिर लंदन वो वापस जाए, अब तो जल्दी से आएगा। अब तो जल्दी से आएगा, पत्नी से वो रहा बताए, हर 6 महीने में ही उसका आना जाना होता जा। 2025 में फिर से उसका आना है, कहना तैयारी है पूरी उसकी। खुशियाँ उसमें नहीं समाए, पत्नी और बच्ची से मिलने, सौरभ तो बेताब कहाँ आने का कन्फर्म है उसका, पर बीबी को नहीं बताए, बिना सूचना दिए ही सौरभ मेरठ में पहुंचा, कहला सरप्राइज देगा पत्नी को। 25 फरवरी खास कहा, 24 को ही आया घर में, 25 को बर्थडे मनाए, 25 फरवरी को बीबी की। 25 फरवरी को बीबी की जन्म दिवस की तिथि कहा, 28 को फिर बेटी की बर्थडे की तारीख बता, इसीलिए तो आया अचानक, सरप्राइज दूंगा बतलाए, बीबी और बेटी का जन्मदिन धूमधाम से लेंगे मनाए, सौरभ को पर नहीं पता था ये घटना भी घटे कहाँ, पत्नी की वो बेवफाई को काफी हद तक समझे जा, ड्रग्स में लेकिन डूब गई है, इसका ना अनुमान लगा, पत्नी का प्रेमी तो सुन लो, आस पास रहता बतलाए, वो काफी पिछले सालों से पत्नी के निकट कहाँ, बेटी नाना नानी के घर। बेटी नाना नानी के घर, पत्नी यहाँ अकेली कहाँ, साहिल शुक्ला प्रेमी उसका, घर में अकेले आए जा, दोनों ये नशे के आदि, नशा बिना ये जीना पाए, सौरभ के घर आ जाने से बीबी नशा तो करना पाए, मोबाइल में प्रेमी से वो अपनी बेचैनी बतलाए, बिना नशा के जी न सकेंगे, साहिल कोई करो पाए, साहिल ने जो उसे बताया, फिर मुस्कान वही कर जाए, 4 मार्च की रात भयानक, भोजन में दिया नशा मिला, गहरी नींद में सो गया सौरभ, फिर साहिल को लिया बुलाए, मिल करके प्रेमी के साथ में। मिल करके प्रेमी के साथ में चाकू धड़ाधड़ दिया चलाए, पति के टुकड़े टुकड़े करके ड्रम के अंदर भरे बता, फिर सीमेंट का घोल बनाकर पूरा पैक उसे कर जाए, केमिकल से बाथरूम को साफ सुथरा दिए बना, फिर दोनों अय्यासी करने ए शिमला पहुंचे, कहलाए पति और पत्नी बन करके, दोनों बढ़िया ने मौज उड़ाए, ना उसको बेटी की चिंता, ना तो खुद का भविष्य दिखाए, काम ऐसी अंधी हो गई, नीति धर्म रही बिसरा, पति जोश पर जान छिड़कता,
जगी ड्रम उठता ना। फिर मुस्कान ने अपने पिता को सारी घटना दिया बता। संजो बघेल ने गा दिया आला। It's a gift to touch आपका somebody. गाया हुआ हर एक सुर नुसरत साहब का है। नुसरत साहब के भक्त हम सब हैं। मैंने ये गाना 10 लाख बार शायद सुना होगा, और अगर मैं कोशिश करूं इस गाने को याद करने को इस तरह जैसे आपने किया है, हर मुर्की, हर एक्सप्रेशन, आई डोंट थिंक मैं कर पाऊंगा, जिंदगी भर भी नहीं कर पाऊंगा। कोई ऐसा इतना अच्छा कैसे गा सकता है? मुझे ना सच में ऐसा लगता है कि जब मैं ऐसे रियलिटी शोज पे आती हूँ, इतना टैलेंट देखते हैं हम, और आप तो मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। आई डोंट थिंक आई एम केपेबल। ये संगीत कहाँ सीखा, कैसे सीखा, कौन सी गलियों में? क्या तुम्हारी आवाज में प्यूरिटी है, क्या सादगी है, क्या मासूमियत है? कुछ ऐसी झलकी है तुम्हारी आवाज में जो इस हिंदुस्तान को हिला देंगी। और मेरा दावा है, कौन इंडियन आइडल बनेगा पता नहीं, लेकिन इंडियन आइडल 11 तो बन चुका है तुम्हारी आवाज। इसका मतलब पता है क्या है? सनी, तुम थिएटर राउंड में आ रहे हो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy